लाइव करने से पहले सोच रही थी कि थोड़ा सा और रुक जाऊं, क्योंकि मेरी लालच थी कि सूर्योदय जब हो उसी समय पे उस मोमेंट को कैप्चर करके आप तक पहुंचाऊं। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों का जोश इतना ज्यादा है, यहाँ पर इंटरनेट इतना ज्यादा उपयोग उसका किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी आपसे जुड़ना बिल्कुल बेहतर रहेगा, क्योंकि सूर्योदय होते ही और भी ज्यादा लोग अपने लोगों तक, अपने गांव तक, अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो छठ पूजा कैसे कर रहे हैं। आज बहुत ही विशेष सुबह है और आज से पहले सूर्योदय की इतनी ज्यादा राह शायद ही किसी ने देखी होगी। सारे ही परिवार, खास करके महिलाएं सूर्योदय की राह में। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछे जा रहे थे रेडियो पे सुन के और साथ ही मुझे सोशल मीडिया पर देखकर कि अर्चना इतनी सुबह सुबह इतनी सज धज के कहाँ पर। मैं तो कुछ नहीं सजी, लेकिन देखिए महिलाएं जो सज धज के घाट में पानी में खड़ी हुई हैं। देखिए इतनी ठंड में मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर ये घाट बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए सुबह की पहली किरण उसकी राह में है हम, और आपको मैं सब कुछ बताने वाली हूँ इस पर्व से जुड़ा हुआ। अगर आप नहीं जानते हैं और जितने लोग जानते हैं इसका आनंद लें। देखिए विदेश में एक रिसर्च हुई थी और वो रिसर्च कहती है कि अगर भारत में मनाए जाने वाले जितने भी पर्व है उसमें सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली कोई पर्व है तो वो है छठ पूजा। देखिए कल जो आपने फेसबुक पे लाइव देखा होगा मेरे साथ जब जुड़े हुए थे, तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है, उन्हें अर्घ्य चढ़ाया जाता था। और कल की शाम में पानी से सूर्य को अर्घ्य चढ़ाया गया और आज दूध से सूर्य देवता की पूजा की जाएगी। और महिलाएं अपने परिवार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए इस तरह से पानी में रुकी हुई है। देखिए मैं यहाँ पर सुबह के 5 बजे से आई हुई हूँ और अब तक बस इंतजार कर रही थी कि थोड़ा और उजाला हो और आपको ये सब लाइव दिखाऊं। ये महिलाएं पानी में रुकी हुई है, कुछ घर के पुरुष भी। मैंने आपको बताया था घर का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो पीले वस्त्र धारण करके इसकी पूजा करता है। नॉर्मली पीले वस्त्र में नजर आता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूपी, बिहार से या फिर झारखंड से नहीं भी हैं, लेकिन इस पर्व को मनाने लगे हैं, मानने लगे हैं। और आखिरकार मुझे लगता है हम सब एक ही तो हैं, क्योंकि हम सूर्य देव के ही तो पुत्र और पुत्रियां हैं। सूर्य देव की पूजा ही तो है ये। छठी मैया की जय हो। इस नारे के साथ, इस जय घोष के साथ बहुत सारी भाषाओं में आपको ये जो गाने सुनाई पड़ रहे हैं, ये छठी मैया की पूजा ही तो है। मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगी कि सबसे पहले इस व्रत को धारण करने वालों में से द्रौपदी और माता सीता भी हैं, जिन्होंने छठ के इस व्रत को पूरे नियमों के साथ धारण किया था। और आज हजारों साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये छठी पूजा जो है उसी हिसाब से की जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये जो प्रसाद है, इस प्रसाद की विशेषता ये है कि ये एब्सोल्युटली प्योर प्रसाद जो कि मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। इसमें कहीं पे भी चीनी का उपयोग नहीं होता है। गुड़, साथ में घी और दूध से बनता है ये प्रसाद। और इसीलिए शायद इस व्रत के लिए कहा जाता है कि, और इस पर्व के लिए कहा जाता है कि ये सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली भी है। देखिए ये जो गन्ने हैं इस हिसाब से पानी के अंदर लगाए हुए हैं। साथ ही हर कोई अपनी आस्था के लिए प्रार्थना कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, आपको मैं बताना चाहूंगी, जिनकी कामना, मनोकामना पूरी हुई है, मन्नत फली है। और वो भी पूरी तरह से दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ घाट तक पहुंचे हैं धन्यवाद कहने के लिए। और सूर्योदय होने ही वाला है, बहुत सारे कैमरास भी लगे हुए हैं। सूर्य की पहली किरणें अब हमें दिखना शुरू हो जाएंगी और लोग बस इंतजार में हैं कि जैसे ही सूर्योदय हो तो वे ये पूजा आरंभ करें। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। मैं आपको आगे घाट के दर्शन भी करवाऊंगी। कहाँ से हैं आप, बताइए? बिहार, मधुबनी। आप बिहार से हैं? अच्छा, तो अहमदाबाद में कब से हैं? 5 साल से। और यहाँ पर छठ पूजा कैसी होती है? बहुत ही बढ़िया। आप खुश हैं? और बिहार कब गए हैं लास्ट? जाने वाले हैं। तो आपको वहाँ की छठ पूजा ज्यादा पसंद है कि यहाँ की? दोनों जगह पूजा पसंद है। बहुत ही बढ़िया पूजा ही होती है ना जी। और प्रशासन के जितने भी लोग हैं उनके लिए फिर एक बार तालियां बजनी चाहिए,
क्योंकि उन्होंने ये जो पानी है, जो कुंड में पानी है, मैं आपको फिर एक बार दिखाना चाहूंगी। कुंड का जो पानी है वो गर्म है, ताकि महिलाओं और पुरुषों को ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वैसे मैं बता दूं आपको कि दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि व्रत जो है 36 घंटे से यहाँ पर किसी भी महिला ने अन्न तो छोड़िए, जल भी ग्रहण नहीं किया, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। और यहाँ पे जो जोश है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। भैया जी शुरू कीजिए। क्या बात है, ये देखिए भैया के ढोल नजर आ रहे हैं, आपको सुनाई पड़ रहे हैं। और देखिए लोगों का जोश देखिए। ये अहमदाबाद रिवर फ्रंट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको नीचे घाट की ओर लेकर जा रही हूँ, मेरे साथ रहिएगा। काफी भीड़ है यहाँ पर, और एटलीस्ट मैंने एक मास्क लगाया हुआ है। मैं इस मास्क के साथ इस जगह में एंटर करते हुए आपको घाट की ओर लेके जाती हूँ, जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं जो हैं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए खड़ी हुई हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पूरी रात यहाँ पर रुके हुए हैं, वो वापस जाके आ नहीं सकते थे, क्योंकि कल रात डूबते हुए सूर्य की पूजा की और आज सुबह सुबह सूर्योदय से पहले यहाँ पर होना था। घाट के बिल्कुल ही अंदर आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि किस हिसाब से ये महिलाएं पूरी आस्था के साथ पानी में रुकी हुई हैं, और सूर्योदय के लिए पूरा का पूरा परिवार जो है वो उसकी राह में है। आदि दूध चाहिए, दूध। कितनी सुंदर लग रही हैं ये महिलाएं, और फिर भी चेहरे पर जो मुस्कान है वो देखिए आप, मुस्कान गायब नहीं हो रही। मैं सुबह से बता रही हूँ कि मैं तो शॉल में पानी के बाहर खड़ी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ठंड लग रही है। और ये महिलाएं जो हैं वो पानी में रुकी हुई है, लेकिन फिर भी इनके मुख से जो मुस्कान है वो गायब होने का नाम नहीं ले रही। ये सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए प्यार है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जहाँ कहीं भी परिवार हो, पूरा का पूरा परिवार एक साथ आ जाता है इस पर्व को, इस उत्सव को मनाने के लिए। के पास दूध चाहिए था। ये वो प्रसाद है जिसे आज सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाने के बाद, सूर्य देवता को चढ़ाने के बाद ये खुद ग्रहण करेंगी। और सबसे डिफिकल्ट है ये व्रत, क्योंकि 36 घंटों से किसी भी महिला ने अन्न क्या, पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत ठंड है। तो पानी में कैसे रुकी? बस गर्मी ले रहे हैं सूर्य की गर्मी के लिए खड़े हैं। बहुत बढ़िया। आपकी कोई मन्नत है, कोई मान्यता है जो आप चाहती हैं कि छठी मैया पूरी करे? मन्नत तो है, लेकिन बताएंगे नहीं, मन्नत बताई नहीं जाती है। बहुत ही बढ़िया। देखिए किस आस्था, किस विश्वास के साथ ये बस रुकी हुई हैं कि सूर्य की पहली किरणें देखने को मिले। आतिशबाजी जो अहमदाबाद के नभ में नजर आ रही है, साथ ही लोगों के दिलों में जो उमंग है, मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगी कि कितने लोग यहाँ पर अपने परिवार की महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, उनकी पूजा, उनकी आस्था, उनके विश्वास के लिए रुके हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने घर वापस नहीं गए हैं और पूरी रात यहाँ पर रुके हुए हैं। प्रशासन को फिर एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगी कि मेरे शहर अहमदाबाद में आपने बहुत अच्छा आयोजन किया है। और अब सूर्य देवता से अर्ज है इतनी सी कि जल्दी से आ जाएं,
7 घोड़ों के रथ पर सवार भगवान सूर्य देव आए आपके द्वार, और किरणों से भरा हो आपका संसार, सुखी रहे स्वस्थ रहे आपका परिवार। आप जहाँ कहीं से मुझे देख रहे हैं, विश्व के जिस किसी कोने से देख रहे हैं, देखिए अहमदाबाद में छठ पूजा है, इस प्रकार से मनाई जाती है। कौन ऐसा कहता है, आप मुझे बताएं, कौन ऐसा कहता है कि छठ पूजा जो है सिर्फ बिहार में या फिर झारखंड में या यूपी में होती है? ये देखिए अहमदाबाद में भी एक बिहार, यूपी और झारखंड है, और साथ मिलकर खुशी से हम लोग रहते हैं और इस तरह से इस पर्व को मनाते हैं। अनेकों जो परिवार हैं उन तक ये शुभेच्छाएं, शुभकामना पहुंचाती हुई मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं जिन्होंने कहा है कि जब हमारा नंबर आएगा तो हम भी, ये हमारी जो संस्कृति है इसको हम जरूर से फॉलो करेंगे, जो हमारे माता पिता कर रहे हैं वो हम भी जरूर से करेंगे। देखिए ये पानी में डुबकी लगाते हुए बस सूर्य देव आने ही वाले हैं, उसकी तैयारी में हर महिला जुड़ी हुई है। 36 घंटों का ये व्रत, हर मनोकामना फले इन महिलाओं की जिन्होंने ये व्रत किया है। आपके परिवार से कौन है पानी में? ये सब मेरे परिवार वाले हैं। वो मेरी दीदी है, अच्छा, मेरी सासू का है, वो मेरी जीजा जी है, और पीछे है वो मेरी बड़ी वाली दीदी का लड़का है। बहुत बढ़िया। तो आप हर साल ये पर्व मनाते हैं? हम हर साल मनाते हैं। आपको इस पर्व के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? इसमें बहुत ये तपस्या है इन लोगों का, और ये जिस तरह से अपनी तपस्या को फॉलो करते हैं, शायद ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत इसके अंदर आस्था होती है। अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए भी होती है तो बिना पैसे के हर एक दूसरे की मदद करते हैं, और एक दूसरे का जो कोऑर्डिनेशन होता है विदाउट एनी कुछ बिना पूछे मदद करने का, वो बहुत अच्छा है। और आपने कभी ये व्रत किया है या करने वाली है? एक्चुअली हाँ, मेरी मन्नत है, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, डेफिनेटली हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शादीशुदा ही कुंवारी और लड़कियां भी करती है। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताइए कि आप हैप्पीली मैरिड हैं, स्टिल वेटिंग, सिंगल, रेडी टू मिंगल? तो आपको भी ये जो है ये संभालना, ये मोर्चा संभालना होगा आपको बहुत ही जल्द। अपनी आस्था, अपनी संस्कृति बहुत प्यारी। ये जो नजारा है, मुझे यहाँ से हिलने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, और जल्द से जल्द जैसे ही सूर्य की पहली किरण नजर आएगी, पूजा यहाँ पर शुरू हो जाएगी। मन में प्रार्थनाएं तो चल ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। बाकी आप फेसबुक पे तो जरूर से देख ही रहे हैं आरजे अर्चना जानी को। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, फॉलो नहीं भी कर रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और साथ ही इसे शेयर करते हुए इस संस्कृति को, इस पर्व को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि आखिरकार है तो सूर्य देव की पूजा, और हम सब जो है वो सूर्य देव की ही संतानें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे भी जरूर से मेरे साथ रहें, माय आरजे अर्चना जानी, जहाँ पर मैं रील्स रखने वाली हूँ और इस पर्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत पर्व है। धन्यवाद। छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो? सारू छे? अहमदाबाद ज नहीं, विश्व आखू ही मारू छे। अर्चना के साथ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और रेडियो पर भी सुनाई पड़ूंगी मैं, मतलब कॉन्स्टेंटली यहाँ से रेडियो पर भी बता रही हूँ कि इस ठंड में सुबह के 5 बजे से यहीं रुकी हुई हूँ मैं आपके साथ।